हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरआईसीआर। इस वीडियो के अंदर हम लोग यूजर से किस तरीके से पाइथन के अंदर इनपुट ले सकते हैं और आउटपुट को कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, अगर कुछ भी मेरे को आउटपुट डिस्प्ले करना होता है तो उसके लिए पाइथन के अंदर हमारे पास प्रिंट मेथड होता है। प्रिंट मेथड के हेल्प से हम लोग यूजर को आउटपुट डिस्प्ले कर सकते हैं। अब आउटपुट में क्या क्या यूजर डिस्प्ले करना होता है हम लोग को। फर्स्ट, कुछ मैसेज डिस्प्ले करते हैं हम, या फिर किसी वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करना हो, या तो किसी फंक्शन की वैल्यू डिस्प्ले करना हो, तो ये सारी चीजें हम लोग प्रिंट कर रहे होते हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे प्रिंट मेथड का यूज कर रहे होते हैं। तो प्रिंट मेथड के अंदर अगर किसी भी वेरिएबल की कोई भी मैसेज डिस्प्ले करना होता है उसको हम डायरेक्टली कोड्स के अंदर देते हैं। तो कोड्स के अंदर जो भी आप देते हो वो एज इट इज जाकर के यहाँ पे प्रिंट हो जाता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे हेलो आरआईसीआर दिया हुआ है, कोड्स लगाकर कॉमा बीच में, तो जो भी कोड्स के अंदर है वो कोड्स के अंदर एज इट इज जाकर के यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। ओके, यहां तक का क्लियर है आप लोग को। नेक्स्ट, कोड्स के साथ साथ मान लो मेरे को मैसेज के साथ साथ एक वेरिएबल की वैल्यू भी प्रिंट करनी हो, तो ये ध्यान रखना, जो भी मैसेज होता है मैसेज को हम लोग कोट्स में देते हैं, और जो वेरिएबल होता है उस वेरिएबल को हम लोग क्या दे रहे हैं, विदाउट कोट्स हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको जैसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, द वैल्यू ऑफ ए इज 10। तो वैल्यू ऑफ ए इज यहां से आया मेरे पास और 10 यहाँ पे आया। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ पे दो स्पेस दे दिए होते तो इस केस में ये प्रॉपर यहाँ पे स्पेस आता, इसके बाद दो स्पेसेस प्रिंट हुए, फिर ए वैल्यू यहाँ पे आ रही। आई होप यहां तक का समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, अगर मान लो मल्टीपल चीजें एक साथ यूज करनी हो तो उसके लिए हाँ एक बात और, आप कुछ भी कोड्स यूज कर सकते हो, चाहे आप डबल कोट्स यूज करो, चाहे आप ट्रिपल कोट्स यूज करो, चाहे आप सिंगल कोट्स यूज करो, इसमें कोई भी इशू नहीं है। पाइथन जस्ट ये बोलता है कि आप अगर प्रिंट फंक्शन का यूज कर रहे हो तो उनको कोट्स में डालना मैंडेटरी है आपके लिए। ठीक है, अब चाहे आप सिंगल कोट्स यूज करो, डबल कोट्स यूज करो, ट्रिपल कोट्स यूज करो, एज यू विश आप यूज कर सकते हो। ओके, नाउ बस ये ध्यान रखना, जिस कोड से स्टार्ट हुआ है एंड भी उसी कोट्स पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सिंगल कोट्स डबल कोट्स में स्टार्ट किया और एंड किस पे कर रहे हो, सिंगल कोट्स पे। ठीक है, चलो यहाँ पे आते हैं। फर्स्ट, अब यहाँ पे इसको रन करूंगा तो ये क्या आ गया, हेलो कॉमा, यहाँ पे एज इट इज आ गया। ए की जगह पे ए की वैल्यू आई, ए की वैल्यू क्या थी, आई आ गई। फिर एम एज इट इज आ गया, एम के बाद फिर बी की जो वैल्यू आ गई, वी की वैल्यू आ गई। एंड वी आर लर्निंग, ये यहाँ पे यहाँ तक का आ गया मैसेज। फिर सी की वैल्यू क्या थी, पाइथन, पाइथन वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले होगी। आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अब इसमें एक चीज आप लोगों ने देखा होगा यार, बार बार हम लोग को प्रॉब्लम हो रही है। फर्स्ट, मेरे को मैसेज करना है तो मैसेज के लिए कोट्स को क्लोज किया, फिर उसके बाद कॉमा लगाया, वेरिएबल दिया, फिर कॉमा लगा कर फिर कोट्स लगा रहा हूं, तो मल्टीपल इटरेशन में होता जा रहा है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा है। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी को हटाने के लिए हम लोग फॉर्मेटिंग का यूजली यूज करते हैं। इन जनरल हम लोग जो अच्छे प्रोजेक्ट्स में जब भी हम लोग काम कर रहे हैं तो वहां पे फॉर्मेटिंग करके हम लोग प्रिंट कर रहे होते हैं। तो फॉर्मेटिंग में सिंपल सा क्या है, मेरे को एक ही कोट्स लगाना होता है, इन बिटवीन जो वेरिएबल्स होते हैं वेरिएबल्स को मैं डायरेक्टली पेंसिस का यूज करके हम वहां पे शो कर सकते हैं। कैसे होता है समझते हैं। तो फॉर्मेटिंग के लिए मेनली हम यहाँ पे क्या यूज करें, डॉट फॉर्मेट का मेथड, डॉट फॉर्मेट मेथड का यूज करेंगे, एफ स्ट्रिंग का यूज करेंगे, और परसेंट मेथड का भी यूज करेंगे। वो कैसे वर्क करता है देखेंगे। फर्स्ट, मेनली सबसे पहले हम इन दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं, डॉट फॉर्मेट मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे हम कैसे लिखते हैं, जो भी वेरिएबल प्रिंट करते टाइम फर्स्ट तो हम सब कुछ को कोट्स में डाल देंगे, उसके बाद फिर जहां पे भी कोई वैल्यू मेरे को चाहिए होगा उस प्लेस पे हम लोग यहाँ पे क्या यूज कर लेते हैं, कर्ली ब्रेसेस का यूज कर लेते हैं। तो कर्ली ब्रेसेस वाले प्लेस पे ये समझेगा कि हाँ ठीक है भाई, यहाँ पे किसी वेरिएबल की वैल्यू इसको पुट करनी है, तो वो डॉट फॉर्मेट के अंदर जाएगा, यहां से देखेगा कि किसकी वैल्यू इसको पुट करनी है। तो इसने क्या बताया, फर्स्ट इसको किसको करना है, ए वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे प्रिंट कर रही होगी। तो ये जाएगा ए वेरिएबल की वैल्यू देखेगा, जो भी होगा वो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट कर देगा। सेकंड वाले केस में जो सेकंड वैल्यू है, सेकंड वैल्यू क्या है, बी पास करे तो बी की जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पे प्रिंट कर रहा होगा। आई होप यहां तक का क्लियर है। तो इसको जैसे मैं रन कर रहा हूं तो ये देखो, द वैल्यू ऑफ ए इज, जो भी कोड्स में वैल्यू आएगा, ए की वैल्यू क्या है 10, 10 यहां पे प्रिंट हो गया, एंड बी इज 20 आ गया। ओके, नेक्स्ट, अब और बहुत सारे तरीके से इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हो। तुम चाहो तो इसको पोजीशन में डिजाइन कर लो। मान लो फर्स्ट वाले को 0th पोजीशन हम बोल रहे हैं, एंड ऑनवर्ड जो भी होंगे 0 1 2 3 जितने मर्जी उतने में डॉट फॉर्मेट के अंदर वेरिएबल्स को पास कर सकता हूं। तो इसको अगर मान लो मेंशन करना है कि पहले वाले को इधर प्रिंट करना है, दूसरे वाले की वैल्यू इधर प्रिंट करनी है, तो मैंने स्पेसिफाई कर दिया द वैल्यू ऑफ बी इज, जो कि फर्स्ट पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे ये आ गया। द वैल्यू ऑफ ए इज, जो कि 0th पोजीशन पे ए यहाँ पे है, तो इन दोनों की वैल्यू लेकर के यहाँ पे ये डिस्प्ले कर देगा। आई होप यहां तक का क्लियर होगा। नेक्स्ट, आप कीवर्ड आर्गुमेंट में डाल सकते हो, यहाँ पे डायरेक्टली वेरिएबल के नेम्स भी डाल सकते हो। पोजीशन है उसके बजाय आप नेम्स डालोगे तो ये नेम वाला यहाँ पे आ गया, ग्रीटिंग्स यहाँ पे आ गया। अब इनको अब इंटरचेंज कर सकते हो, ग्रीटिंग्स को पहले लिख लो, नेम्स को बाद में लिख लो, तो वो जो भी करस्पॉन्डिंग वैल्यू होंगे वो वहां पे ला करके यहाँ पे पुट कर देगा। इन तीनों को
इनको कंबाइन भी करके यूज कर सकते हो आप लोग, लाइक यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट हो गया हेलो RICR, देन क्या ग्रीटिंग्स में क्या आ जा रहा है, गुड मॉर्निंग। ठीक है, इनको कंबाइन भी करके लिख सकते हो आप, लाइक यहाँ पे 0th पोजीशन पे 0 आ गया, 1 पे, अब 1 वाले पोजीशन पे क्या था, भीम था, भीम आ गया। अदर में ये देखेगा अदर की वैल्यू क्या है, वो ला करके यहाँ पे प्रिंट कर देगा, लाइक तो इसका जो आउटपुट आएगा, आउटपुट क्या आएगा, द स्टोरी ऑफ राम, भीम एंड रावण। ओके, यहां तक का क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं एफ स्ट्रिंग के बारे में। तो जो डॉट फॉर्मेट मेथड है ये पाइथन 2.7 के ऑनवर्ड यहाँ पे हम लोग के पास अवेलेबल था, उसके बाद हम लोग इस तरीके से फॉर्मेटिंग करते थे, बट अभी पाइथन 3.6 के बाद हम लोग एफ स्ट्रिंग का यूज करते हैं। एक्चुअली में जो ये एफ स्ट्रिंग है एज कंपेयर टू डॉट फॉर्मेट मेथड काफी ज्यादा फास्ट होता है। फर्स्ट, इसके बेसिक डिफरेंसेस अगर हम पढ़ें तो फर्स्ट क्या होता है, ये एफ स्ट्रिंग वाला जो मेथड है वो काफी ज्यादा फास्ट होता है। सेकंड, जो एफ स्ट्रिंग है डॉट फॉर्मेट मेथड में जो भी वेरिएबल्स आप यूज करना चाहते हो उनको इस पैरेंथेसिस के अंदर आपको पास करना होगा, चाहे आप पोजिशनल आर्गुमेंट के टर्म पे पास कर रहे हो, चाहे आप कीवर्ड आर्गुमेंट के जैसे पास कर रहे हो, लाइक एक वेरिएबल उसकी वैल्यू दे रहे हो या फिर वेरिएबल का नेम दे रहे हो, तो ये आपको डॉट फॉर्मेट के अंदर देना ही होगा। बट एफ स्ट्रिंग के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं। एफ स्ट्रिंग के अंदर जब भी आप लोग यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर आप नेम या एज जैसे यहाँ पे आपने दिया, तो ये क्या करेगा, उस स्कोप में जहां पे भी अवेलेबल होगा ये दोनों वेरिएबल्स उनकी वैल्यू ला करके यहाँ पे पुट कर लेगा, पुट करके ये आउटपुट को अकॉर्डिंगली डिस्प्ले कर देगा। जैसे नेम के प्लेस पे यहाँ पे ये क्या कर दिया इसने, पाइथन लिख दिया, एज के प्लेस पे इसने यहाँ पे क्या डाल दिया, 33 डाल दिया। आई होप यहां तक आप लोग को क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ डिस्कस करते हैं यहाँ पे परसेंट के बारे में। तो अच्छा, एक चीज और, एफ स्ट्रिंग के अंदर आप लोग एक्सप्रेशंस को भी डाल सकते हो, एक्सप्रेशंस को भी ये इवैल्यूएट कर देता है और भी बहुत सारे काम यहाँ पे कर सकता है। तो सिंपल सा है, इसका यूज हम क्यों करें, बार बार हमको वो कॉमा ना लगाना पड़े, क्योंकि हम देख रहे थे काफी ज्यादा इश्यू होता है, मेरे को ट्रैक रखना पड़ता है कोट्स कहाँ पे ओपन हुआ, कहाँ पे क्लोज हुआ, फिर नेक्स्ट अभी वेरिएबल डाल रहा हूं तो उसके लिए फिर से ओपन क्लोज करना, वेरिएबल विदाउट कोट्स लिखने हैं। तो इन सब झंझटों से हटने के लिए, ये सारे बेसिक जो क्लटर्स थे इनसे रिमूव करने के लिए अब यहाँ पे क्लीन एंड सिंपल सा दिख रहा है। हाँ भाई ठीक है, पैरेंथेसिस है तो इसका मतलब यहाँ पे मेरे को क्या करना होगा, कोई एक वेरिएबल की वैल्यू डालनी होगी, विदाउट पैरेंथेसिस है तो इसका मतलब उसको एज इट इज ही प्रिंट करना होगा। तो पाइथन के लिए भी सिंपल, हमारे लिए भी सिंपल। ओके, नाउ नेक्स्ट, काफी टाइम से हम लोग इसका भी यूज करें, बहुत सारे लैंग्वेज, अगर किसी ने और कोई लैंग्वेज पढ़ा होगा तो उनको पता भी है, हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी वेरिएबल की वैल्यू मेरे को रखनी है, अब उस वेरिएबल में अगर 3 टाइप के ये वैल्यूज है, मान लो कोई एक वेरिएबल है जिसमें इंटीजर वैल्यू होगी तो वहां पे हम लोग परसेंट साइन का यूज करके कर सकते हैं। तो इंटीजर के लिए हम लोग %d का यूज करते हैं, फ्लोट के लिए हम लोग %f का यूज करते हैं, और स्ट्रिंग के लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज करते हैं, %s का यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखो num3 मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूं तो बाई डिफॉल्ट यहाँ पे आ जाएगा, बट अगर यही मैं num1 यहाँ पे डालूं तो num1 को एज अ स्ट्रिंग, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा होगा, एज अ स्ट्रिंग ले रहा है। बट चलो ठीक है, फर्स्ट स्टार्टिंग से num1 से करते, %d मैंने किया तो num1 ये एज अ 2 ले लिया, बट अगर यही मैं यहाँ पे %d में करके num3 कर रहा हूं तो इस केस में क्या करेगा, एरर शो कर देगा, क्या टाइप एरर आ रहा है भाई। ठीक है, दूसरा अगर %d करके मैंने यहाँ पे num2 किया तो इस केस में यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि ओनली मैं इंटीजर वैल्यू सेपरेट करना चाहता हूं तो फ्लोट में से ओनली इंटीजर वैल्यू ला करके दे देगा। तो सिंपल सा है भाई, मेरे को क्या करना है, अगर किसी भी वेरिएबल के अंदर फ्लोटिंग पॉइंट में नंबर्स आ रहे हैं तो उसके लिए %f यूज करूंगा, अगर इंटीजर वैल्यूज आ रही हैं तो %d यूज करूंगा, स्ट्रिंग आ रहा है तो उसको %s से हम डिनोट करके यूज कर सकते हैं। ओके, आई होप यहां तक का क्लियर होगा आप सबको। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाओ हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं। जैसे प्रिंट को यहाँ पे हॉवर करोगे तो आप लोग को 2 चीजें दिख रही हैं, सेपरेटर एंड एंड, इनके बारे में थोड़ा समझते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किस तरीके का आपका मैसेज डिस्प्ले हो रहा होगा। तो जहां पे सेपरेटर है, सेपरेटर कैसे वर्क करता है, जैसे मान लो आपने ये 3 चीजें प्रिंट करनी है, क्या क्या प्रिंट करनी है, चलो अभी हटा करके एक बार दिखाता हूं। तो नेम, ये फर्स्ट वाला मैसेज, सेकंड है, थर्ड, तीनों मैसेज को मैंने कॉमा से सेपरेट कर दिया है बाय डिफॉल्ट। तो ये कैसे आ रहा होगा, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस, एक एक स्पेस से ये सारे के सारे आउटपुट मेरे डिस्प्ले हो गए। बट मेरे को ये चाहिए भाई, ठीक है, जितनी बार जो ये आउटपुट आ रहे हैं, एक्चुअल में सेपरेटर क्या करता है, सेपरेटर कहां पे वर्क करता है, जैसे ही आप लोग कॉमा यूज करते हो तो प्रिंट करते टाइम ये जो कॉमा यूज करे तो कॉमा के बीच में मेरे को क्या प्रिंट करना है वो आता है। बाय डिफॉल्ट कॉमा के बीच में ये क्या प्रिंट करे कि स्पेस प्रिंट कर रहा है, बट तुम चाहो तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे वैल्यूज चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, एक डैश लगा दिया, तो अब ये क्या कर रहा होगा, 9 के बाद यहाँ पे देखो डैश आ गया, 12 के बाद फिर से डैश आ गया। तो जितनी भी वैल्यूज आप प्रिंट करें तो उन सबके बीच बीच में यहाँ पे ये क्या आएगा, डैश आता चला जाएगा। क्लियर है?
दूसरा, अब डैश के अलावा जो मर्जी आप यूज कर सकते हो, मान लो स्लैश यूज करना है डेट के फॉर्मेट में तो स्लैश भी यूज कर सकते हो, हैज यूज करना है तो हैज यूज कर लो, तो वट जो भी आप यहाँ पे स्टार मैंने डाल दिया तो स्टार आ गया, तो जो भी आपको कॉमा के बीच में आपको यहाँ पे एड ऑन करने हैं तो उसको आप यहाँ पे पास कर सकते हो, तो प्रिंट करते टाइम वहां पे ये वैल्यूज चले जाएंगे। ओके, नाउ अभी डिस्कस करते हैं कि पाइथन के अंदर जो एंड पैरामीटर है, एंड पैरामीटर कैसे वर्क करता है। जैसे बाय डिफॉल्ट जो पाइथन के अंदर एंड पैरामीटर है, एंड पैरामीटर की वैल्यू क्या होती है, स्लैश एन। स्लैश एन का मतलब क्या होता है, न्यू लाइन। तो इन जनरल आप किसी दूसरे लैंग्वेज के बारे में बात करो, सी सी प्लस प्लस जावा, इन सब में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट एक बार प्रिंट करने के बाद दूसरा बार अगर फिर से कोई मैसेज डिस्प्ले करे तो वो मैसेज सेम लाइन में ही डिस्प्ले होती है। बट पाइथन के अंदर ऐसा नहीं है। पाइथन के अंदर यहाँ पे जो एंड पैरामीटर होता है, एंड पैरामीटर के अंदर ये देखो वैल्यू क्या आ रही है, स्लैश एन। तो इससे होता क्या है, जब भी मैं इसको रन करूंगा तो पहला वाले प्रिंट ने जो भी मैसेज को उसने प्रिंट किया, प्रिंट करने के बाद क्योंकि यहाँ पे स्लैश एन लगा हुआ था, स्लैश एन की वजह से ये न्यू लाइन में चला जाएगा। न्यू लाइन में यहाँ पे दूसरा मैसेज प्रिंट हुआ और दूसरा मैसेज क्या है, RICR। अब अगर आपको ये नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए कि एक बार पाइथन प्रिंट हुआ, पाइथन के बाद साइड बाय साइड RICR भी आ जाए, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एंड पैरामीटर दे सकता हूँ। और एंड पैरामीटर मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, मान लो एक स्पेस दे दिया, तो अब ये क्या कर रहा होगा, पाइथन प्रिंट किया, पाइथन के बाद एक स्पेस के साथ यहाँ पे क्या प्रिंट कर दिया, RICR प्रिंट कर दिया। तो इससे क्या होगा, हमारा जो आउटपुट है सेम लाइन में अलाइन हो जाएगा। ठीक है, यहां तक आप लोग को अच्छे से क्लियर होगा। आई होप प्रिंट क्लियर समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट अब चलते हैं यूजर से इनपुट कैसे ले सकते हैं। तो पाइथन के अंदर जब भी हमको यूजर से कुछ भी इनपुट लेना होगा तो उसके लिए हम लोग इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, इनपुट फंक्शन कैसे वर्क करता है, जैसे मान लो यहाँ पे रन किया मैंने, तो इनपुट फंक्शन लिखा आपने, यहाँ पे आप इनपुट लेते टाइम कुछ अगर मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हो, जैसे एंटर योर नेम। इन जनरल लाइफ अगर हम कुछ भी इनपुट देते हैं तो जैसे मान लो आप लोगों ने फॉर्म फिल किया होगा, तो फॉर्म फिल करते टाइम क्या होता है, नेम होता है, नेम के सामने नेम लिख देते हैं, मोबाइल नंबर हो, मोबाइल नंबर के सामने मोबाइल नंबर लिखते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इनपुट देते हैं। तो जो भी मैसेज डिस्प्ले करना हो उस मैसेज को हम लोग कोट्स में इनपुट फंक्शन के अंदर ही दे सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज और डिस्कस करते हैं। पाइथन के अंदर जो इनपुट फंक्शन है वो बाय डिफॉल्ट एज अ स्ट्रिंग ही इनपुट लेता है। जैसे शैलेश दिया तो शैलेश में अच्छे से वर्क करे, क्लास स्ट्रिंग है, दैट्स इट। ओके, चलो अगर मैंने यहीं पे 25 दिया तो इस केस में क्या आ रहा है, ये इस केस में भी इसका डेटा टाइप क्या बता रहा है, एज अ स्ट्रिंग। बट इसको क्या बताना चाहिए भाई, इंटीजर बताना चाहिए। बट फिर भी यहाँ पे इंटीजर नहीं बता रहा। तो पाइथन के अंदर जो इनपुट फंक्शन होता है वो बाय डिफॉल्ट इनपुट कैसे लेता है, एज अ स्ट्रिंग इनपुट लेता है। ठीक है, अगर आपको इंटीजर इनपुट लेना होगा तो यहाँ पे हम लोग टाइप कास्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया, एंटर योर एज। अब इसके पहले मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, इंट लगा दिया। तो अब ये क्या करेगा, जो भी आपने इनपुट दिया उस इनपुट को इंटीजर में कन्वर्ट करके आपको डिस्प्ले करा होगा। लाइक कैसे, आज रन करते, लाइक एंटर योर एज आपने लिखा तो एज मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, वैल्यू 25 दिया। तो अब ये क्या करेगा, 25 वैल्यूज को इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट करके इसने क्या किया, बी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लिया। अब अगर आप लोग यहाँ पे किसी भी मैसेज को इंटीजर में कन्वर्ट करोगे तो एक चीज को ध्यान रखना है आप लोग को, वो वैल्यू इंटीजर जैसी ही होनी चाहिए। लाइक जैसे मान लो आपने यहाँ पे 25.5 अगर दे दिया तो उस केस में क्या करेगा, 25.5 क्या है, एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर था, उस केस में इसने यहाँ पे क्या कर दिया, वैल्यू एरर कर दिया। ओके, दूसरा जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कुछ मिक्स वैल्यूज दे दिए लाइक 23A, तो ऑब्वियस सी बात है इस केस में तो ये आना ही आना है एरर। ठीक है, रन करूंगा, जैसे इनपुट दिया तो एरर आ गया। तो इंटीजर दे रहे हो तो ओनली इंटीजर टाइप के ही नंबर दे सकते हो। चलो अगर मेरे को चलो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में इनपुट चाहिए तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, फ्लोट यूज कर लेंगे। इसको रन करूंगा तो यहाँ पे जैसे मान लो मैंने 25.6 दे दिया तो ये फ्लोटिंग पॉइंट में आ जाएगा। फ्लोटिंग पॉइंट के साथ एक और लिबर्टी रहती है हमारे पास कि मैं इसको इंटीजर नंबर भी दूंगा तो भी ये आउटपुट में क्या करेगा, 0.0 लगा करके मेरे लिए स्टोर कर देगा। ओके, आई होप यहां तक आप लोग को अच्छे से क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट आ जाओ, हम लोग वर्क करते हैं। अब ये तो क्या है कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है भाई, कभी मेरे को इंटीजर लेना हो उसको इंटीजर में कर रहा हूं बट वहां पे एरर शो कर रहा है। तो पाइथन हमको एक डायरेक्ट वे भी देता है, आप अलग से लाइक टाइप कास्टिंग, ये जो मैं इंट लगा रहा हूं या फ्लोट लगा रहा हूं इसको हम क्या बोलते हैं, टाइप कास्टिंग बोलते हैं। तो टाइप कास्टिंग करने के बजाय आप हम यहाँ पे क्या कर सकते हो, इवैल मेथड का भी यूज कर सकते हो। तो इवैल मेथड कैसे वर्क करता है, तो इवैल मेथड के अंदर अगर आपने इनपुट दिया तो इनपुट बाय डिफॉल्ट कैसे लेता है, एज अ स्ट्रिंग इनपुट लेगा। बट उसको इवैल मेथड क्या करेगा, जिस डेटा टाइप के वे में आपने इनपुट दिया होगा अकॉर्डिंगली उसमें वो कन्वर्ट कर देता है। कैसे, आज डिस्कस करते हैं। जैसे चलो मान लो मैंने यहाँ पे हेलो दिया, यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, जैसे मैंने रन किया तो ये क्या कर रहा है, एरर शो कर रहा है। क्यों, क्योंकि अभी मैंने जो हेलो दिया है, हेलो कैसे वो ट्रीट कर रहा है, एज अ वेरिएबल ट्रीट कर रहा है। तो इसका मतलब मेरे को कैसे देना पड़ेगा उसको इवैल के अंदर, उसको एज अ
स्ट्रिंग अगर मैं देना चाहता हूं तो स्ट्रिंग को हम कैसे देते हैं, कोट्स में देते हैं भाई। तो इसको मैंने कैसे लिया, हेलो, इस तरीके से मैंने कुछ दिया, एंटर किया, तो यहां पे क्या देखो, हेलो डिस्प्ले हो गया, उसका क्लास क्या आ रहा है, स्ट्रिंग। यहां तक का क्लियर है। नेक्स्ट, जैसे मैंने इसको रन किया, अब हेलो के बजाय मान लो मैंने यहां पे कुछ इंटीजर नंबर कर रहा हूं 23, तो इसका डेटा टाइप क्या है, 23 आ गया। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कर रहा हूं तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी कर सकते हैं, तो उसका डेटा टाइप क्या आ जाएगा, फ्लोट आएगा। बेस्ट मैजिक ये कहां पे वर्क करता है, जब भी कुछ सीक्वेंसेस इनपुट लेने हो, लिस्ट हो गया, सेट हो गया, टपल हो गया, डिक्शनरी हो गई, ये सब क्या है, इसको हम फर्दर वीडियोस में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए समझ लो आप लोग कि जैसे मान लो मेरे को लिस्ट क्या होता है, पेंस, जब भी हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मल्टीपल वैल्यूज को देते हैं तो पाइथन के अंदर उसको पाइथन एज अ लिस्ट ट्रीट करता है, ठीक है। तो इसको जैसे मैंने इनपुट दिया और इसको रन कर रहा हूं, तो यहां पे देखो इसका क्लास क्या आ रहा है, लिस्ट आ रहा है। ऐसे ही आप लोग टपल भी इनपुट ले सकते हो, तो टपल के लिए यहां पे क्या होगा, जहां पे मेरे पास पैरेंथेसिस था, पैरेंथेसिस की जगह पे ये क्या आ जाएगा, सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट था, स्क्वायर ब्रैकेट में टपल की जगह, टपल में क्या आ जाएगा, पैरेंथेसिस आ रहा होगा। आई होप यहां तक का आप लोग को डिटेल में क्लियर हो गया, कैसे यूजर से इनपुट लेते हैं, किस तरीके से आउटपुट को डिस्प्ले कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।